हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास में अपन स्टडी किए थे कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स का डिफरेंशिएशन का। क्लियर? तो डेरिवेटिव फाइंड किया था कुछ पैरामेट्रिक फंक्शंस का। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपको मैंने बताया हुआ था लेक्चर नंबर 17। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स। तो उसमें कल एक्सरसाइज नंबर 5.6 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 5.6 ओपन कीजिए और उसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। भाई देखिए 5.6 में अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे, सेकंड करा दिया था हमने आपको, थर्ड इजी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी कीजिए। दे रखा है इन्होंने बेटा x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 4/d। तो यहां दिख रहा है आपको कि पैरामीटर क्या है, t है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, यानी विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू 4 को बाहर किया, t का 1 हो चुका होगा, और यहां पर dy ओवर dt इज इक्वल टू 4 को बाहर किया तो 1/t का -1/t², तो ये हो जाएगा -4/t²। क्लियर? अब डिवाइड करोगे तो नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे तो -4/t² अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो -1/t², ये dy अपॉन dx हुआ। क्लियर? फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। 5 कल कर चुके हैं अपन, एक बार देख लीजिए फिर भी 5 क्या है, जिनका नहीं हुआ वो नोट कर ले। तो 5 में दे रखा है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। क्लियर? तो यहाँ पैरामीटर क्या हो गया, थीटा हो गया। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा का करेंगे तो माइनस sin 2 थीटा एंड इस 2 थीटा का करोगे तो 2। तो ये आ चुका होगा बेटा dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। ओके, उसी तरह से dy अपॉन d थीटा, तो यहाँ sin थीटा का cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2। क्लियर? डिवाइड करेंगे, नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। तो dy अपॉन d थीटा क्या है, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस का sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। ओके, तो आंसर आ जाएगा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। ये हो गया dy ओवर dx। क्लियर? फिर देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। 7 से पहले 7 थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद देखेंगे। फिर अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है इन्होंने कि x इज इक्वल टू a
cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, and y is equals to a sin theta, y is equals to a sin theta plus theta cos theta minus theta cos theta minus theta cos theta। तो पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद करेंगे बेटा, नोट करो फटाफट। चलिए लिख चुके ना, तो फिर पहले क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, फिर बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 वापस लिखते हैं। देखो क्या है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा and y is equals to a sin theta minus theta cos theta। चलिए तो यहां पैरामीटर क्या हो गया बेटा, थीटा, तो विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करोगे, cos थीटा का बेटा माइनस साइन थीटा प्लस यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव तो साइन थीटा का cos थीटा प्लस cos थीटा यूं ही आ जाएगा और थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा 1, सॉरी साइन थीटा यूं ही आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1। क्लियर? यहां प्रोडक्ट रूल लगाया, थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा जो कि 1 हो चुका होगा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, dx over d theta is equals to a theta cos theta फर्स्ट। उसी तरह से dy over d theta फाइंड करेंगे, तो a sin थीटा का बेटा cos थीटा माइनस यहां फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो थीटा cos थीटा का माइनस sin थीटा, क्लियर, और प्लस cos थीटा यूं आ जाएगा, थीटा का 1 हो चुका होगा। अरे यहां तक समझ गए ना? क्या किया आपने, इस sin थीटा का डेरिवेटिव तो cos थीटा हो गया, माइनस थीटा इनटू cos थीटा में प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा जो कि sin थीटा है, क्लियर, और प्लस cos थीटा यूं ही आना है और डेरिवेटिव ऑफ थीटा जो कि 1 हो चुका होगा, फिर a cos थीटा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस थीटा sin थीटा और ये माइनस हो चुका होगा बेटा, cos थीटा कैंसिल, आंसर क्या बचा इसका a थीटा sin थीटा। अब डिवाइड करना है, लिखेंगे नाउ dy over dx is equals to dy upon d theta upon dx upon d theta। तो dy upon d theta क्या है बेटा, a थीटा sin थीटा, और dx upon d theta क्या है, a थीटा cos थीटा, ये कैंसिल, तो dy upon dx is equals to sin upon cos यानी tan थीटा, क्लियर। फिर इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कल करा चुके थे, 8th देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करिए, दे रखा है इन्होंने बेटा x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t by 2, log 10 t by 2, ओके, और y इज इक्वल टू a sin t, y is equals to a sin t, क्लियर। t यहाँ पेरीमीटर हो गया तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx over dt is equals to a, तो यहाँ cos t का बेटा माइनस sin t प्लस log 10 t by 2 का करेंगे, फिर 10 t by 2 का करेंगे, फिर t by 2 का करेंगे, ये तीन फंक्शन का कंपोजिशन हो गया, log x
10x एंड t/2। क्लियर? तो पहले तो लॉग के अकॉर्डिंग 1/10 t/2, फिर 10 t/2 का करेंगे तो sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का करेंगे बेटा 1/2। अरे समझ गए ना? या चेन रूल अप्लाई कर दिया, पहले लॉग का, फिर 10 का, फिर t/2 का। ओके, तो यहां dx/dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस बेटा ये sec स्क्वायर t/2 अपॉन 2tan t/2, यही तो मेरा ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। तो dx/dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस बेटा इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2 अपॉन 2 साइन t/2 अपॉन cos t/2। क्लियर? एक पावर cos का कैंसिल हो चुका होगा, तो ये dx/dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1 ये cos t/2 को नीचे ले आओगे तो 2 साइन t/2 cos t/2। तो ये फॉर्मूला हो गया ना, एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप कि साइन a का 2 साइन a/2 cos a/2। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपन ने, साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a/2 cos a/2। तो ये फॉर्मूला साइन a का बन चुका था, तो ये आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1/sin t। ओके, तो dx/dt इज इक्वल टू a, एलसीएम लेंगे sin t, तो यहां sin t से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का sin स्क्वायर t और ये प्लस का 1, तो ये बच गया 1 माइनस sin स्क्वायर t। ओके, और 1 माइनस sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t जानते हो आप, बिकॉज 1 माइनस sin स्क्वायर t इज इक्वल टू cos स्क्वायर t। चलिए, तो ये आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, फर्स्ट बोल देंगे। उसी तरह से आप dy/dt निकालोगे, लिखेंगे dy/dt इज इक्वल टू a और sin t का cos t सेकंड। क्लियर? अब डिवाइड करोगे तो डिवाइड वाला पार्ट यहां देख ले बेटा, या यही देख लीजिए। चलिए डिवाइड करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt कितना है? a cos t, और dx/dt a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो sin t ऊपर आ चुका होगा, एक पावर कैंसिल, a से a कैंसिल, sin t अपॉन cos t मिलकर कितना हो गया? tan t। तो dy/dx इज इक्वल टू tan t। नोट कीजिए फटाफट। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर एक तो 8th था ये, और एक कौन सा है 10th। उसके बाद 7th क्वेश्चन एक बचा हुआ है, वो देखने पहले।
ये क्वेश्चन है। तो टी पेरीमीटर हो गया, बेटा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू डिवीजन मेथड अप्लाई करोगे तो रूट कॉस टू टी, समझते चलेंगे d ओवर dt ऑफ साइन क्यूब टी, ओके, माइनस साइन क्यूब टी और d ओवर dt ऑफ रूट कॉस टू टी अपॉन स्क्वायर ऑफ रूट कॉस टू टी। यही डिवीजन मेथड है ना। चलिए, तो ये रूट कॉस टू टी तो यूं ही आएगा, यहां साइन क्यूब टी का पहले x की पावर n से 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कॉस टी, ओके, माइनस साइन क्यूब टी यूं ही रहेगा और रूट का पहले करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट कॉस टू टी और कॉस टू टी का माइनस साइन टू टी, तो माइनस साइन टू टी और टू टी का कितना 2। अरे समझ गए ना, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो पहले रूट एक्स का, फिर कॉस का और फिर टू टी का, ओके, और अपॉन स्क्वायर ऑफ दिस, तो कॉस टू टी बचा होगा। चलिए 2 से ये 2 कैंसिल। बेटा इन दोनों टर्म का cos 2t एलसीएम लेंगे तो उस cos 2t से मल्टीप्लाई करोगे आप, या एक स्टेप लिख लीजिए फिर लेके चलोगे। cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी cos t माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन रूट cos 2t और अपॉन cos 2t। यहां तक समझ गए ना। चलिए अब रूट cos 2t को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहां रूट cos 2t का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा बेटा, ये कि dx ओवर dt इज इक्वल टू cos 2t इंटू 3 साइन क्यूब साइन स्क्वायर टी cos t प्लस ये साइन क्यूब टी और ये जो साइन 2t दिख रहा है इसको लिख देंगे बेटा 2 साइन t cos t अपॉन एलसीएम लिया था तो ये रूट cos 2t नीचे आ चुका होगा, तो cos 2t इंटू रूट cos 2t। चलिए बेटा अब यहां दिख रहा है आपको कि एक तो cos t कॉमन है, ओके, और साइन स्क्वायर t कॉमन है, तो cos t साइन स्क्वायर t को कॉमन लिया तो यहां से क्या बचेगा बेटा 3 cos 2t प्लस, भाई cos t तो कॉमन आ चुका, साइन की पावर 4 में से 2 पावर कॉमन आ चुकी तो कितना बचा 2 साइन स्क्वायर t, ओके। तो साइन की पावर कितनी है यहाँ 4 पावर है, उस 4 पावर में से 2 पावर को कॉमन लिया तो 2 पावर बची होगी नहीं बची होगी, एंड 2 बची रहा है अपना, तो 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t और अपॉन cos 2t इंटू रूट cos 2t और इसको फर्स्ट बोल देंगे, क्लियर। फिर आ जाइए इस पर dy ओवर dt पर, तो इसको भी इसी तरह से डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो रूट cos 2t, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, cos क्यूब t का 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस साइन t, ओके, माइनस, अब cos क्यूब t यूं ही रहेगा बेटा और रूट cos 2t का करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट cos 2t, cos 2t का माइनस का साइन 2t और 2t का 2, ओके, और अपॉन फिर इसका होल स्क्वायर तो रूट cos 2t का होल स्क्वायर। यहां तक समझ गए ना बेटा। फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा और रूट cos 2t वापस एलसीएम लेंगे अपन, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू, जो एलसीएम लेंगे वो एलसीएम वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो ये रूट cos 2t एलसीएम लिया था वो आ गया और यहाँ स्क्वायर से रूट हट चुका होगा तो सिर्फ cos 2t, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या रह जाएगा सिर्फ cos 2t और ये माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t और ये माइनस माइनस फिर प्लस होगा और यहाँ cos क्यूब t और ये sin 2t को फिर लिख दोगे बेटा 2 sin t cos t। फिर देखेंगे बेटा एक तो sin t कॉमन है और cos स्क्वायर t कॉमन है, तो sin t इंटू cos स्क्वायर t को कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा
एक तो 3 और ये cos 2t, तो माइनस का 3 cos 2t प्लस यहां देखेंगे बेटा cos की पावर 4 है, 2 पावर कॉमन आ चुकी, 2 पावर बची होगी, तो 2 cos स्क्वायर t अपॉन रूट cos 2t इंटू cos 2t सेकंड इक्वेशन बोल दीजिए। क्लियर? अब क्या करना है बेटा, dy अपॉन dx सॉरी dx अपॉन dt मिल चुका, dy अपॉन dt मिल चुका, फाइंड क्या करना है अपने को dx अपॉन dt, तो क्या करेंगे डिवाइड करना है केवल। ओके, तो नोट कीजिए पहले इतना, फिर आगे सॉल्व करेंगे। समझते भी जाइए कि स्टेप कैसे आया। चलिए डिवाइड करते हैं, फिर क्या मिलेगा। लिखेंगे नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt कितना है बेटा, ये sin t cos स्क्वायर t इंटू ब्रैकेट में माइनस का 3 cos 2t और प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन ये जो एलसीएम वाला पार्ट था वो आ चुका, रूट cos 2t इंटू cos 2t अपॉन ये तो क्या मिल गया आपको dx अपॉन dy अपॉन dt की वैल्यू। फिर dx अपॉन dt कितना है, cos t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t अपॉन ये एलसीएम वाला पार्ट रूट cos 2t सेम है दोनों में और इंटू cos 2t, ये मिल गया dy अपॉन dt। तो ये तो कैंसिल हुआ बेटा, क्लियर? बचा क्या अपने पास, sin t से एक पावर sin t का कैंसिल, cos t से एक पावर cos t का कैंसिल, तो यहां से तो बचा cos t अपॉन sin t और यहां से माइनस का 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t। अरे यहां तक समझ चुके ना? फिर चलिए इसके बाद करना क्या है बेटा, ये जो cos 2t दिख रहा है दो जगह, तो यहाँ cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos 2a का फॉर्मूला क्या है देखते चलना, आप पढ़ चुके हैं सभी कि cos 2a इज इक्वल टू, एक तो है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो एक है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, तो दोनों ही फॉर्मूले लगाने हैं। याद रखेंगे यहाँ न्यूमरेटर में cos 2t के साथ cos स्क्वायर t है, तो यहाँ तो cos वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नीचे cos 2t के साथ sin स्क्वायर t है, तो यहाँ sin वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अरे समझ रहे हैं कैसे याद रखेंगे कि न्यूमरेटर में cos 2t के साथ cos स्क्वायर t है तो cos वाला फॉर्मूला, cos 2t के साथ sin स्क्वायर t है तो sin वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, देखें क्या मिलेगा। इसको अभी एज इट इज रहने देना, cos t अपॉन sin t, cos t अपॉन sin t माइनस 3, कौन सा cos वाला, तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ओके, और ये प्लस 2 cos स्क्वायर t, यही होगा ना, अपॉन यहां 3 sin वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t और प्लस 2 sin स्क्वायर t, ओके। फिर देखें आगे, इसके बाद है कि dy ओवर dx इज इक्वल टू cos t अपॉन sin t, को यूं ही रहने दीजिए। अभी यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 टू 6 cos स्क्वायर t माइनस 6 cos स्क्वायर t प्लस 3 और ये प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन यहां पर भी 3 माइनस 6 sin स्क्वायर t
और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। चलिए तो ये cos t अपॉन साइन टी, यहां देखेंगे बेटा तो 6 cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी, तो माइनस का 4 cos स्क्वायर टी अपॉन 3, यहां पर भी बेटा माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी। ओके, अब इस cos t से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 cos t माइनस 4 cos क्यू टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। क्लियर? अब न्यूमरेटर में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, और नीचे यूं ही रहने दीजिए 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी। क्लियर? फिर आपने दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ये एक तो sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a एंड cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। क्लियर? चलिए तो ये तो हो गया cos 3t, तो माइनस का cos 3t अपॉन ये sin 3t, तो sin 3t, और cos 3t अपॉन sin 3t इज इक्वल टू माइनस का cot 3t। ये आंसर हो गया, नोट कीजिए बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कहां तक कर चुके अपने? ये था क्वेश्चन नंबर 7, 8 कर लिया, 9th हो गया था, 10th हो गया, और 11th क्वेश्चन बचा है, वो देखने क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नोट करो बुक में से फटाफट। क्या है कि x इज इक्वल टू रूट a, x इज इक्वल टू रूट a साइन इनवर्स t, a साइन इनवर्स t, एंड y इज इक्वल टू रूट a की पावर cos इनवर्स t। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट dy over dx is equals to minus y upon x। चलिए इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोल दो बेटा। यहां पेरीमीटर t है, तो विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dx over dt is equals to d over dt of रूट a की पावर साइन इनवर्स t। तो पहले रूट के अनुसार तो 1 अपॉन 2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t, फिर a की पावर साइन इनवर्स t का तो d ओवर dt ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। तो ये a की पावर x हो गया ना, और a की पावर x के अकॉर्डिंग इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो यूं ही आएगा 1 अपॉन 2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t, फिर a की पावर x है a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a बेस e। a की पावर x का जानते हैं ना, a की पावर x इंटू लॉग a बेस e, और फिर साइन इनवर्स t का करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, चलिए तो ये बचा क्या अपने पास? a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a बेस e अपॉन ये रूट 2 रूट, पहले तो यूं लिख लीजिए a की पावर साइन इनवर्स t इंटू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यही मिल रहा है ना। अब यहां दिख रहा है बेटा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो रूट ऊपर आ जाएगा, यानी क्या मिलेगा अपने को? dx अपॉन dt इज इक्वल टू, इससे इसको कट करोगे तो रूट ऊपर आएगा, नहीं आएगा तो क्या बचेगा? रूट a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a बेस e अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, फर्स्ट बोल देंगे इसको। फिर dy अपॉन dt इसी तरह से dy अपॉन dt इज इक्वल टू, पहले रूट का तो 1 अपॉन 2 रूट a की पावर cos इनवर्स t, फिर a की पावर cos इनवर्स t का a की पावर x है,
ए की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग ए बेसी, फिर cos इनवर्स t का तो -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर? तो फिर यहां इससे इसको कट करेंगे, रूट ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा -√a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग ए बेसी अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो ये फर्स्ट, सेकंड, इसको थर्ड और ये फोर्थ। अब डिवाइड कर दीजिए, तो नाउ dy ओवर dx, dy ओवर dx ही लाना है ना, तो नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। क्लियर? तो dy ओवर dx क्या है, dt क्या है, ये रूट a की पावर साइन इनवर्स t log a बेसी अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन dx अपॉन, एक सेकंड बेटा, ये तो थोड़ा सा चेंज करो, ये dx अपॉन dt, ये dy अपॉन dt है, माइनस रूट a की पावर cos इनवर्स t log a बेसी अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन दिस, तो रूट a की पावर साइन इनवर्स t log a बेसी अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये 2√1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, log a बेस e कैंसिल, तो क्या बचा, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस रूट a की पावर cos इनवर्स t अपॉन रूट a की पावर साइन इनवर्स t। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड this is equals to x and this equals to y, so dy over dx is equals to minus y upon x from first and second। ओके, नोट कीजिए बेटा। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अपनी 5.6। आपको इसके जो एग्जांपल है उनको सॉल्व करेंगे, कहीं कोई डाउट्स आएगा उसको पूछ भी लेंगे, कॉल करेंगे दिक्कत आती है तो। वर्क कंप्लीट रहना चाहिए अपना। थैंक यू बेटा।